अगर आपसे कोई कहे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको खुशी जरूर होगी। आखिर अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग इतनी तेजी से सोच पाता है कि वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ ले। अगर हम सभी को अपनी बुद्धिमत्ता जाननी होती है, तो हम आईक्यू लेवल का सहारा लेते हैं, जिससे पता चलता है कि आप बुद्धिमान हो या नहीं हो। आईक्यू लेवल टेस्ट आपकी बुद्धि और समस्या हल करने के कौशल का आकलन करने के लिए एक बेहद उपयोगी साधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका आईक्यू लेवल कम है तो आप कम इंटेलिजेंट हैं, और यदि आपका आईक्यू लेवल अधिक है तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। यदि आपको अपने बारे में उत्सुकता है तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपना आकलन कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जिनका आईक्यू लेवल और देशों के मुकाबले अधिक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगापुर की। सिंगापुर को 2019 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार बौद्धिक क्षमता में इस देश को पहला स्थान प्राप्त है with an IQ level of 107.1। सिंगापुर उन देशों में से एक है जो हमेशा से ही अपनी तकनीक और विज्ञान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जितने लोग विज्ञान में रुचि लेते हैं, उतना शायद ही किसी देश के लोग लेते हों। विश्व में सिंगापुर का शिक्षा स्तर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विज्ञान व गणित में 6.3 स्कोर करने वाला यह देश सबसे बेहतर शिक्षा पद्धति के लिए जाना जाता है। आईक्यू लेवल में दूसरा जो सबसे बड़ा देश है वो है चाइना। दुनिया की तकरीबन 20% जनसंख्या चीन में रहती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण वहां सभी क्षेत्रों में विविधता दिखाई देती है। भारत का पड़ोसी देश चीन वैसे तो कई चीजों में भारत से आगे है। वहाँ विकास की रफ्तार और देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसकी शायद यही वजह है कि वहाँ के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 15 साल का बच्चा गणित, विज्ञान जैसे विषय में 100% नंबर पाता है, जो वहाँ के लोगों के आईक्यू लेवल को मापने का सही तरीका है। एक अनुमान के अनुसार चीन में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 20% सालाना की दर से बढ़ रही है। विदेशी विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर चीन शीर्ष 10 देशों में शामिल है। वहां अधिकतर विदेशी विद्यार्थी एशियाई देशों के ही हैं। कोरियाई देशों के छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। चीन में शुरू से तकनीकी शिक्षा पर खासा जोर दिया जाता है। छात्रों का व्यक्तित्व विकास चीन की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। वहाँ मान्यता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वहाँ इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो छात्रों की अंदरूनी प्रतिभाओं को उभार कर सामने लाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर है हांगकांग। हांगकांग को चीन में प्रवेश का अंतर्राष्ट्रीय द्वार माना जाता है और इसकी पहचान वैश्विक व्यापारिक केंद्र ग्लोबल बिजनेस सेंटर के रूप में होता है। हांगकांग की शिक्षा पद्धति में 12 साल के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। वैश्विक अरबपतियों की सूची में हांगकांग को चौथा स्थान मिला है, क्योंकि यहाँ के 64 नागरिकों के पास $1 बिलियन से ज्यादा संपत्ति है। वहीं इंटेलिजेंस के मामले में हांगकांग का IQ 105.7 है। हांगकांग में शिक्षा आसान है। अधिकतर कोर्स अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। वहाँ पर कई कोर्स सेमेस्टर में भी कराए जाते हैं। हांगकांग में अगर आपको अंग्रेजी ठीक तरह से आती है तो बोलचाल के संबंध में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ 2 भाषाएं मंदारिन और अंग्रेजी बोली जाती है। 70% हांगकांग पूरी तरह से विकसित है। वहाँ विश्व की सभी प्रमुख कंपनियों के ऑफिस हैं, साथ ही सभी प्रमुख देशों के नागरिक भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। आईक्यू लेवल के मामले में चौथे नंबर पर जो देश है वो है साउथ कोरिया। दरअसल दक्षिण कोरियाई समाज में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है।
इस देश में बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं होने से सबसे ज्यादा जोर मानव विकास पर होता है, यानी किस तरह करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। वहाँ के स्कूलों का माहौल अलग है। अच्छे रिजल्ट के लिए लंबे स्कूली समय के बाद कोचिंग में समय देना होता है, यानी कुल मिलाकर कोई भी बच्चा 14 से 16 घंटे पढ़ाई में देता है। दक्षिण कोरिया में हाई स्कूल के छात्रों को औसतन 16 घंटे का समय देना होता है। वो सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचते हैं, फिर रात 9:30 या 10 बजे तक वापस लौटते हैं। IQ लेवल में 5वें नंबर पर जो देश है वो है ताइवान। ताइवान आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश है। ताइवान की जीवन शैली बेहद शांत व निर्मल स्वभाव की है। इस देश में बड़ों का आदर व गरीबों की सहायता संबंधित ज्ञान को जीवन में तवज्जो दी जाती है। ताइवान की संस्कृति में शिक्षा के संदर्भ में कड़ी मेहनत पर अधिक बल दिया जाता है। इसी कारण इस देश के बच्चे गणित में विश्व में सबसे आगे रहते हैं। इस देश के बच्चे इतना अध्ययन करते हैं कि उनके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गणित स्कोर रहता है। ताइवान के नागरिकों को अपने काम से बेहद लगाव होता है। ये लोग प्रति सप्ताह कम से कम 70 घंटे अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। छठे नंबर पर जो देश है वो है जापान। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान एक अग्रणी देश है। आज जापान दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, जिसकी एक खास वजह है वहाँ की शिक्षा प्रणाली। जापान सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला देश है। यहाँ 15 साल के बच्चों की साक्षरता दर 99% है, जो दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। 7वें नंबर पर जो देश है वो है फिनलैंड। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में बसा एक देश है। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति मानी जाती है। दुनिया भर के विशेषज्ञ, राजनीतिक और पत्रकार इस देश की शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए यहाँ आते हैं। फिनलैंड 100% साक्षरता वाला देश है। यहाँ के स्टूडेंट सबसे अच्छे रीडर माने जाते हैं। फिनलैंड में शिक्षा पूरी तरह फ्री है और सबके लिए उपलब्ध है। यहाँ कक्षाएं छोटी हैं, करीब 20 बच्चों को एक कक्षा में रखा जाता है। 8वें नंबर पर जो देश आता है वो है कनाडा। कनाडा में पढ़ने के लिए बहुत से विख्यात विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम तो है ही, साथ ही अच्छे विद्यार्थियों के लिए कनाडा के सरकारी कॉलेज में पढ़ना भारत के चुनिंदा कॉलेजों में भी सस्ता है। अपनी पढ़ाई की रकम का भुगतान करने के लिए छात्र अंशकालिक काम यानी पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ठीक अंक लाए तो उन्हें कार्य अनुमति भी मिल सकती है, जिसके चलते वह अपने रहने सहने का खर्चा आसानी से निकाल सकते हैं। नीदरलैंड तो यूरोपियन यूनियन का एक प्रमुख देश है, जिसके इर्द गिर्द यूरोप की अर्थव्यवस्था भी घूमती है। पूरब में जर्मनी और दक्षिण में बेल्जियम से सीमा साझा करने वाला यह देश दुनिया भर के छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और TOEFL टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यहाँ के कॉलेजों और संस्थानों में दाखिले के लिए बेसिक जरूरत है। लिक्टेनस्टीन पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा पश्चिम और दक्षिण में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया से मिलती है। लिक्टेनस्टीन में शिक्षा प्रणाली स्विस शिक्षा प्रणाली के समान है। लिक्टेनस्टीन की साक्षरता दर 100% है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DM न्यूज़। धन्यवाद।